नमस्कार। कभी सोचा है हम सब एक दूसरे से इतने अलग अलग क्यों हैं? और कभी-कभी ये जो अलग होना है ये हमें एक दूसरे से दूर क्यों कर देता है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और बात करेंगे विविधता और भेदभाव की। हम सब ने कभी ना कभी तो देखा ही है ना, स्कूल में, अपने आस पड़ोस में, या हो सकता है काम की जगह पर भी, कि कैसे कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए चिढ़ाया जाता है क्योंकि वो अलग हैं। पर ये अलग होने का आखिर मतलब क्या है, और क्यों इसकी वजह से हमारा बर्ताव दूसरों के लिए बदल जाता है? चलिए समझते हैं। तो इस पूरी बात को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि विविधता क्या है। फिर बात करेंगे पूर्वाग्रह और रूढ़ियों की, मतलब ये आते कहाँ से हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ये चीजें भेदभाव में कैसे बदल जाती हैं। और आखिर में एक बराबर समाज बनाने के लिए क्या कोशिशें हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, विविधता। जरा सोचकर देखिए, अगर हम सब बिल्कुल एक जैसे दिखते, एक जैसा ही सोचते, तो ये दुनिया कितनी बोरिंग होती है ना। असल में हमारा ये अलग अलग होना ही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण तो अपना देश भारत ही है। सोचिए, दुनिया के जो 8 बड़े धर्म हैं वो सब यहाँ हैं। लोग 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोलते हैं, और 100 से ज्यादा तो सिर्फ डांस फॉर्म्स हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये सबूत है कि हमारी संस्कृति कितनी रंग बिरंगी और जिंदा दिल है। लेकिन एक दिक्कत है, इस सारी विविधता का हमेशा स्वागत नहीं होता। सच तो ये है कि हम अक्सर उन लोगों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल, ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह बोलते हैं। और जब कोई ऐसा मिलता है जो हमसे बहुत अलग हो, तो वो हमें थोड़ा अजीब, थोड़ा अनजान सा लग सकता है। और बस यहीं से, इसी अनजान से एहसास से जन्म लेता है पूर्वाग्रह। ये वो पहला कदम है जब हम किसी के अलग होने का सम्मान करने की बजाय उस पर शक करने लगते हैं। ये बहुत आम बात है ना? कितनी आसानी से ये बातें सुनने को मिल जाती हैं कि अरे, गांव के लोग तो मॉडर्न नहीं होते, और शहर वाले, वो तो बस पैसे के पीछे भागते हैं। ये बस छोटे छोटे उदाहरण हैं कि कैसे हम बिना किसी को जाने समझे उनके बारे में एक पक्की नेगेटिव राय बना लेते हैं। तो असल में पूर्वाग्रह है क्या? इसका सीधा सा मतलब है किसी के बारे में पहले से ही एक नेगेटिव सोच बना लेना, या उन्हें खुद से कम समझना। जब हम ये सोचने लगते हैं कि बस हमारा ही तरीका सही है, हमारी ही बात अच्छी है, तो वहीं से हम दूसरों की इज्जत करना बंद कर देते हैं। अच्छा, ये पूर्वाग्रह सिर्फ एक सोच तक ही नहीं रुकता। जब ये सोच हमारे दिमाग में एकदम पक्की हो जाती है ना, तो ये एक और भी खतरनाक चीज बन जाती है, जिसे हम कहते हैं रूढ़िवादिता या स्टीरियोटाइप। रूढ़िवादिता का मतलब है जब हम लोगों को एक ही छवि में, एक ही डब्बे में बंद कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान अलग है, उसकी अपनी एक पहचान है। हम बस उस पे एक लेबल लगा देते हैं। जैसे कि ये लाइन, रो मत, तुम लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। कितनी बार सुनी होगी ये बात। ये एक बहुत ही आम स्टीरियोटाइप है। और इसका नतीजा क्या होता है? बचपन से ये सुनते सुनते लड़के अपनी भावनाओं को, अपने दर्द को दबाना सीख जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है रोना कमजोरी है। और ये जो स्टीरियोटाइप होते हैं, ये सिर्फ बातें नहीं होती, ये बहुत दुख देती हैं। जैसे इस तस्वीर में लिखा है, सिर्फ इसलिए कि मेरे पैर ठीक से नहीं चलते, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी ठीक से नहीं चलता। सोचिए, किसी की पूरी शख्सियत को, उसके पूरे वजूद को बस एक शारीरिक चीज तक सीमित कर दिया गया। तो अभी तक हमने बात की सोच की, विचारों की। पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता, ये सब दिमाग में चलता है। लेकिन क्या होता है जब ये सोच हमारे एक्शन में, हमारे व्यवहार में आ जाती है? बस यहीं से शुरू होता है भेदभाव। भेदभाव का मतलब है जब लोग अपने नेगेटिव सोच के हिसाब से काम करने लगते हैं। जैसे किसी को किसी काम में हिस्सा लेने से रोकना, या किसी को नौकरी देने से मना कर देना सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी खास जगह से है, या फिर किसी को एक ही कुएं से पानी न भरने देना। ये सब भेदभाव है। ये सिर्फ एक सोच नहीं, ये एक गलत काम है, एक एक्शन है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए चलिए इतिहास में चलते हैं। एक सच्ची कहानी सुनते हैं। साल था 1901, जगह कोरेगांव रेलवे स्टेशन। वहां एक 9 साल का लड़का अपने भाइयों के साथ अपने पिता का इंतजार कर रहा था। उस लड़के का नाम था भीमराव अंबेडकर। काफी देर हो गई, लेकिन उनके पिता नहीं आए। स्टेशन मास्टर ने बच्चों को परेशान देखा तो उनके पास आया और पूछा कि वो लोग कौन हैं। और उस छोटे से बच्चे ने बिना एक पल भी सोचे सच बता दिया, हम महार हैं।
आपको बता दूं, उस जमाने में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। बस एक शब्द और स्टेशन मास्टर का चेहरा एकदम से बदल गया। जो आदमी कुछ पल पहले तक मदद करने की सोच रहा था, उसकी आंखों में अब एक अजीब सी नफरत, एक घृणा दिखाई दे रही थी। उसके दिमाग में जो पूर्वाग्रह था, वो उस बच्चे की परेशानी पर भारी पड़ गया। वो स्टेशन मास्टर उन्हें वहीं छोड़कर चला गया। इतना ही नहीं, स्टेशन पर जो बैलगाड़ी वाले थे, उन्होंने भी उन बच्चों को ले जाने से साफ मना कर दिया। 2 गुना किराया देने की बात पर भी नहीं माने। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि इन बच्चों को बिठाने से वो अपवित्र हो जाएंगे। ये सिर्फ एक सोच नहीं थी, ये था भेदभाव। असल जिंदगी में एक 9 साल के बच्चे के साथ डॉक्टर अंबेडकर के साथ जो हुआ, वो कोई अकेली घटना नहीं थी। ये तो सदियों से चले आ रहे अन्याय का बस एक छोटा सा उदाहरण था। लेकिन इसी अन्याय के खिलाफ आवाजें भी उठीं। एक लंबा संघर्ष शुरू हुआ बराबरी के हक के लिए। देखिए, आज़ादी की लड़ाई सिर्फ अंग्रेज़ों से नहीं थी। समाज के अंदर भी बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही थीं। दलित समुदाय मंदिरों में बराबरी से प्रवेश के लिए लड़ रहा था। महिलाएं शिक्षा के अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा रही थीं। किसान और आदिवासी अपने शोषण के खिलाफ खड़े हो रहे थे। और डॉक्टर अंबेडकर जैसे लीडर्स ने इस संघर्ष को एक नई दिशा दी। उन्होंने सिर्फ भेदभाव के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाई, बल्कि जब आज़ाद भारत का संविधान लिखा जा रहा था, तो उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई, ताकि भविष्य में किसी और बच्चे को वो सब न झेलना पड़े जो उन्होंने झेला था। हमारी संविधान की शुरुआत में ही ये वादा लिखा गया है कि इस देश के हर एक नागरिक को बराबर का दर्जा और बराबर के मौके मिलेंगे। इसी संविधान ने छुआछूत को कानूनी तौर पर एक जुर्म बना दिया और सबको एक जैसे अधिकार दिए। लेकिन क्या सिर्फ कानून बना देना काफी होता है? संविधान ने हमें एक रास्ता दिखाया, एक आदर्श दिया, पर सच तो ये है कि हमारे समाज में आज भी असमानता यानी गैर बराबरी मौजूद है। तो एक बात साफ है, समानता या बराबरी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें बनी बनाई मिल जाएगी। ये एक ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए सरकार को तो काम करना ही है, पर हम सबको भी मिलकर लगातार कोशिश करनी होगी।